दोस्तों ये है 81 मदरबोर्ड HP का ओरिजिनल कंप्यूटर का। इसका मदरबोर्ड में प्रॉब्लम हो गया है, ये चिप में प्रॉब्लम है, ये चिप जल गया है, तो ये मदरबोर्ड हम रिप्लेस करेंगे। ये नया गीगाबाइट का मदरबोर्ड है। ये मदरबोर्ड के साथ ये DDR3 रैम है, रैम, कूलिंग फैन और प्रोसेसर हम निकाल लेंगे और नया मदरबोर्ड में हम इसको इंस्टॉल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हम प्रोसेसर, कूलिंग फैन और रैम निकाल लेंगे। पहले रैम निकाल लेता हूँ। ये 4 GB का DDR3 रैम लगा हुआ है। ये 2 रैम हम निकाल लिए हैं। अभी इस कूलिंग फैन को निकाल लेंगे, तो निकाल लेता हूँ इसको। ये कूलिंग फैन निकाल लिए हैं। अभी ये प्रोसेसर को निकाल लेंगे। ये i5 प्रोसेसर है। इसको क्लीन करके दिखाते हैं आपको। ये i5 प्रोसेसर है। ये प्रोसेसर हम निकाल लिए हैं। अभी इसको छोड़ देता हूँ। और ये प्रोसेसर, फैन को भी क्लीन कर लेता हूँ थोड़ा। ये मदरबोर्ड को हम रिपेयर करने का कोशिश किए हैं, लेकिन ये रिपेयर नहीं हुआ है, नॉन रिपेयरेबल होके रह गया है, इसलिए हम इसका वीडियो अपलोड नहीं किए हैं। और एक चीज़, इसका जो पीछे वाला जो क्लिप है, इसको भी निकालना पड़ेगा। इस स्क्रू से लगा हुआ है, तो ये स्क्रू निकाल के हम इसको निकाल लेंगे। ये 3 स्क्रू से लगा हुआ है। देखिए निकल चुका है। ये भी लगेगा। हम फैन नया मदरबोर्ड में लगाने के लिए जाएंगे, तो ये चेसिस लगेगा। ये चेसिस को हम निकाल लिए हैं। तो इस मदरबोर्ड को साइड कर देते हैं। और इस मदरबोर्ड को एक बार खोल लेता हूँ। ये है H81 MS गीगाबाइट का अल्ट्रा ड्यूरेबल मदरबोर्ड है। देखिए ये गीगाबाइट का मदरबोर्ड। तो इसको हम निकाल लेता हूँ एक बार।
ये देखिए मदरबोर्ड है। ये मदरबोर्ड, साटा केबल, ये पोर्ट का कवर है और अंदर में ये ड्राइवर सीडी है। तो ये ड्राइवर सीडी और एक मैनुअल है अंदर में, ये मैनुअल। तो ये सब तो फिलहाल हम रख देते हैं। अभी इस मदरबोर्ड में ये चेसिस पहले लगाना पड़ेगा। ये चेसिस को पहले लगाना पड़ेगा। तो इधर एक चेसिस लगा हुआ है। दोस्तों इसको लगाने के लिए ये चेसिस को खोलना पड़ेगा। तो हम ये चेसिस को खोल लेंगे। ठीक है, एक बार खोल लेते हैं इसको। ये निकाल लिया है। इसको पहले इधर रख देता हूँ। अभी देखिए ये चेसिस निकाल चुका है। ये चेसिस लगा हुआ था, तो ये चेसिस हम निकाल देंगे फिलहाल। ये एक चीज़ देख लीजिए, ये मदरबोर्ड 1150 सॉकेट का है। ये सॉकेट लिखा हुआ है 1150 नया मदरबोर्ड, और पुराना मदरबोर्ड में भी सॉकेट लिखा हुआ है। इसमें भी सॉकेट लिखा हुआ था, दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए LGA 1150 लिखा हुआ है, देख सकते हैं LGA 1150। तो ये सॉकेट दो मदरबोर्ड का एक ही होगा। तो ये चेसिस को हम लगा लेंगे, नहीं तो फैन हम लगा नहीं पाएंगे। तो ये चेसिस को हम लगा लेता हूँ। इधर ये चेसिस देखिए, ये देखिए अभी ये चेसिस लग चुका है। तो इस चेसिस को हम मदरबोर्ड के साथ ये स्क्रू करके लगा देंगे। ये दो स्क्रू इधर था, इसको इधर लगा देता हूँ। इसको इधर लगा देता हूँ।
देखिए लग चुका है, ये चेसिस लग चुका है। तो ये चेसिस को हम इधर लगा दिए हैं। अभी हम ये फैन इधर लगा पाएंगे, तो हम इसको अभी फ़िलहाल के लिए छोड़ देते हैं और ये प्रोसेसर को लगाएंगे। ये प्रोसेसर हम इधर लगाएंगे। ये प्रोसेसर का नॉच है, ये नॉच इधर में भी नॉच किया हुआ है। इधर देखिए 2 नॉच है, तो इस नॉच के साथ हम मैच करके ऐसे बिठाएंगे। देखिए बैठ गया है, ये नॉच और ये नॉच मिल चुका है। अभी इसको लॉक करना है। लग गया है प्रोसेसर। ये चेसिस चेंज करने के साथ अभी हम इसमें फैन अटैच कर पाएंगे। ये फैन हम अटैच कर पाएंगे। तो फैन अटैच करने के पहले थोड़ा कूलिंग पेस्ट दे देता हूँ। कूलिंग पेस्ट दे दिया है। अभी इस फैन को इधर लगा देंगे। ये फैन का जो पावर देने का जो पोर्ट है, ये पोर्ट इधर लगेगा। तो हम ऐसे लगाएंगे फैन को, जैसे आपको सुविधा होगा वैसे ही लगाना चाहिए। तो हम इसको ऐसे लगा देंगे। चारों तरफ ऐसे धीरे धीरे लगाना है। एक साइड को आप पूरा का पूरा टाइट कर देंगे तो फैन डिसबैलेंस हो सकता है और सॉकेट में भी प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए चारों को थोड़ा थोड़ा टाइट करना है। ये दोनों हो चुका है, ये दोनों को थोड़ा टाइट कर देता हूँ। ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है। तो फैन लग चुका है, देख सकते हैं आप। फैन इसके साथ सही से लग चुका है। उधर हीट सिंक में भी टच हो चुका है। तो अभी इसका फैन का, ये सीपीयू फैन है, ये सिस्टम फैन है। तो हम सीपीयू फैन को इधर लगा देंगे। लगा दिए हैं। अभी रैम अटैच कर देता हूँ। ये रैम है, 4 GB करके 2 रैम है। लगा देता हूँ रैम। ये DDR3 रैम है, ये DDR3 स्लॉट है। 81 बोर्ड है ये। देखिए अभी ये अटैच हो चुका है। अभी इसको टेस्ट करेंगे, इसमें डिस्प्ले देखेंगे। इसका डिस्प्ले देखेंगे।
एसएमपीएस है, एसएमपीएस लगा देता हूँ। इधर पावर सॉकेट लगेगा, पावर कॉर्ड लगेगा, तो इसको इधर लगाएंगे। ये पावर, ये इधर लगाना है, लगा दिए हैं एसएमपीएस, देख सकते हैं आप। अभी मॉनिटर का डेटा केबल लगाएंगे, देखते हैं इसमें डिस्प्ले आता है कि नहीं आता। मॉनिटर का डेटा केबल लगा देता हूँ। मॉनिटर का डेटा केबल लग चुका है। ये कीबोर्ड लगाएंगे, कीबोर्ड रखा हुआ है मेरे पास, तो कीबोर्ड को इधर ही रख के लगा देंगे। लगा दिए हैं। ये माउस भी एक बार लगा देता हूँ। मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस लग चुका है। एसएमपीएस लगा दिए हैं। एसएमपीएस में पावर देना है, तो एक पावर कट के जरिए इसको पावर दे देंगे। ये पावर कट है, इसको लगा देता हूँ। देखिए ये लग चुका है। ये मॉनिटर ये मॉनिटर का पावर लगा दिया। ये एसएमपीएस के पावर लगा दिया है। अभी पावर ऑन कर देता हूँ। अभी इसको ऑन करना है। ये दोस्तों फ्रंट पैनल कहाँ पे है? इसका फ्रंट पैनल इधर है। फ्रंट पैनल, तो हम इसको शॉर्ट करके ऑन कर देंगे। देखिए ये ऑन हो चुका है। और डिस्प्ले भी आ चुका है, आप देख सकते हैं कि देखिए डिस्प्ले आ चुका है। अभी देखिए ये डिस्प्ले आ चुका है। तो ये मदरबोर्ड नॉट रिपेयरेबल हो गया था। दोस्तों हम वीडियो बना रहे थे, लेकिन ये सक्सेस नहीं हुआ, इसलिए वीडियो अपलोड नहीं किए हैं। कोशिश किए इसको रिपेयर करने का, लेकिन रिपेयर नहीं हो पाया। ये एचपी का ओरिजिनल डेस्कटॉप का मदरबोर्ड है, देख सकते हैं इधर एचपी लिखा हुआ है। ठीक है, तो सॉकेट ये i5 था, LGA 1150 का। तो ये 81 बोर्ड है एक्चुअली। तो 81 बोर्ड हम गीगाबाइट का लगा दिए हैं। अभी इसको रिप्लेस कर दिए हैं और डिस्प्ले भी आ चुका है, आप देख सकते हैं। तो अभी इसके साथ हम हार्ड डिस्क वगैरह लगा के नया करके लोड कर देंगे, तो ये कंप्यूटर बन जाएगा और मदरबोर्ड रिप्लेस के साथ साथ ये कंप्यूटर चलने लगेगा। तो ये था मेरा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो साथ में जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ऐसा वीडियो आता रहेगा तो साथ में जुड़े रहिए। फिर मुलाकात होगी दूसरा वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।